हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सिल्वर एजुकेशन में। मैं राहुल यादव। अब देखिए, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली थी। टोटल 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें क्या था, 3 मेजर सूत्र थे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसके बाद शेष कैसे निकलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इतना हम लोगों ने सीख लिया था। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। अब एक्सरसाइज पे आने से पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि आखिर उसमें है क्या। देखिए कॉन्सेप्ट में है क्या। लेसन 1 क्या है आपका, रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई, 1.12 पे आ रहे हैं। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो बच्चों, अ का मतलब होता है नहीं, भाज्य का मतलब होता है विभाजित होना, विभाजित होना। परिभाषा आपको खुद ही परिभाषा, ये जो शब्द है अभाज्य ना, अपनी परिभाषा खुद बता रहा है। आ का मतलब नहीं, भाज्य का मतलब विभाजित होना। मतलब भैया हम किसी से विभाजित ही नहीं होंगे, मतलब हम किसी से कटेंगे ही नहीं। तो हमें ऐसे गुणनखंड निकालना है जो किसी से विभाज्य ना हो। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब इसमें अब हम ये पढ़ेंगे कि आपको एक नंबर दिया जाएगा और उस नंबर को ऐसे छोटे छोटे नंबर में तोड़ना है। तोड़ने के बाद आप रोक दो, इसके बाद उस नंबर को कोई काट ही नहीं सकता है, बस रुक जाएंगे वहां पे, उसका अंत वहीं पे। देख लो, जैसे मान लो हमने आपको एक नंबर दिया 10। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 का अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसा गुणनखंड करो इसके बाद 10 का गुणनखंड हो ही ना सके। मतलब 10 अब कट ही नहीं सके, हो गया उसका, वही कहानी खत्म 10 की। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 5, 2 × 5 = 10। आ गया ना। अब भैया देखो 2 आ गया, 2 कटेगा, 2 अपने से कटेगा, 1 से, और कोई संख्या काट ही नहीं सकती। 5 या तो अपने से कटेगा या 1 से कटेगा, और कोई संख्या काट सकती नहीं। इसका मतलब 10 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 × 5। यही इस चैप्टर में पढ़ना है आपको कि अभाज्य गुणन। अभाज्य का देखो संख्या, अभाज्य संख्या जानते हैं ना, अभाज्य संख्या है जो 1 से और अपने से कटती हो और कोई संख्या उन्हें टच ही नहीं कर सकती है, उन्हें क्या कहती है, अभाज्य गुणनखंड। मतलब छोटे छोटे संख्याओं में तोड़ना। इसका अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा हुई किसी संख्या को ऐसे छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ना जिसके बाद उसे और संख्याएं ना डिवाइड कर सके, इसे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्लियर हुआ। एकदम कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका सबसे बड़ा हथियार है। AK-47 है ना, वही है कॉन्सेप्ट आपका। अभाज्य गुणनखंड का मतलब किसी नंबर का ऐसे छोटे छोटी संख्याओं में तोड़ना कि उसके बाद उसका कोई गुणनखंड, मतलब किसी भी संख्या में तोड़ा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। और देखो जैसे हम ले लिए 20। अब 20 का अभाज्य गुणनखंड 2, ऐसे पहले डायरेक्ट करो, कर दिए 4 × 5, 4 × 5 = 20, कर दिए सर अभाज्य गुणनखंड हो गया। कैसे हुआ भैया, 4 तो 2 से कट जाएगा। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो केवल खुद से कटे और 1 से। अब 4 को कौन काट रहा है, 2, इसका मतलब 4 अभाज्य नहीं है। हाँ सर 4 अभाज्य नहीं है। तो आ जाओ 20, इसको क्या लिखेंगे, 4 को तोड़ो, 2 × 2 × 5। 2 को कोई नहीं काट सकता, दूसरी संख्या। इसको कोई दूसरी संख्या नहीं काट सकती, 5 को कोई दूसरी संख्या नहीं काट सकती। मतलब ये क्या हुए, अभाज्य। और इसको तोड़ दिया गया मतलब गुणनखंड। ये अभाज्य तोड़ा गया गुणनखंड। 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5। समझ में आया, बस यही है, और कुछ कहानी नहीं है इसमें। अभाज्य गुणनखंड यही है। चलो आगे। देखो पहला ये हुआ कॉन्सेप्ट आपका। इसके बाद देखो दूसरा कॉन्सेप्ट आपका, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है
मस लस पहली संख्या और दूसरी संख्या में संबंध। रिलेशन बिटवीन फर्स्ट नंबर, रिलेशन बिटवीन HCF LCM फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। मतलब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है वो क्या है, मस लस पहली संख्या और दूसरी संख्या। कहने का ये मतलब है दो संख्याएं होंगी, उनके मस और लस में रिलेशन क्या होता है वो आपको पढ़ना है। देखो एक सूत्र होता है भैया, सूत्र होता है सब लोग जानते हैं, मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको डिब्बे में बंद कर दे रहे हैं। चलो खत्म, यही था। अभाज्य गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड मतलब किसी संख्या को ऐसी संख्याओं में तोड़ना जिसके बाद उसको और किसी संख्या में न तोड़ा जा सके, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। दूसरा टॉपिक है मस लस पहली संख्या और दूसरी संख्या में संबंध। तो जानते हो मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मतलब किसी संख्या का मस और लस दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो पहली संख्या उस संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। ऐसे लिख दिया जैसे HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल फर्स्ट नंबर A मान लिए, सेकंड नंबर को B मान लिए। इसको भी डिब्बे में बंद कर दो। यही है बस, कॉन्सेप्ट खत्म आपका। अब एक्सरसाइज पे आते हैं डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट एक्सरसाइज आ रहे हैं, थोड़ा पढ़िए लेकिन स्ट्रांग पढ़िए। कॉन्सेप्ट समझ में आया? दो है अभाज्य गुणनफल, मस लस पहली संख्या दूसरी संख्या में संबंध। ये फार्मूला एकदम रट डालो, इसको ये वाला ये रट डालो। और इसको तो आप लोग जानते हो, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या जो केवल एक से कटे और स्वयं खुद से कटे, कोई दूसरी संख्या उसको टच नहीं कर सकती है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य। और गुणनखंड का मतलब छोटे छोटी संख्याओं में तोड़ना। चलो आ जाओ एक्सरसाइज पे। चलो एक्सरसाइज खोलो 1.1 एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे सब लोग, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। चलो आ जाओ। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ो। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में लिखो। पहली संख्या है 140, इसके बाद दूसरी संख्या है 156। चलो दो करो, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखो प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर पहला जो संख्या दी है उसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। पहली संख्या क्या है 140। अब 140 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है, ऐसी छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ना है, इसके बाद उसको और कोई संख्या में ना तोड़ा जा सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट 140 अभाज्य गुणनखंड निकालो तुरंत। सबसे पहले 0 है मतलब 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 0 आ गया। 70 आ गया, 2 से कटेगा। 35 आ गया, अब 5 आ गया तो 5 से कटेगा। 7 आ गया, 7 से कटेगा, 1 आ गया।
गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना आ गया, 140। ये आंसर हो गया आपका। मतलब कहने का ये मतलब, अगर आपको दिया हो कोई संख्या और कह रहा हो उसका अभाज्य गुणनखंड करो, तो आपको क्या करना, उस संख्या को लिखना है फटाफट, सबसे छोटी संख्या से काटना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, काटते काटते चले जाओ, तब तक काटो जब तक लास्ट में एक ना बच जाए। जब एक बच जाए तो कहानी खत्म वहीं पर। इसके बाद जितनी छोटी छोटी संख्याओं से आपने काटा है उसको उठा के यहाँ पे लिख दो, वही आपका हो गया इट्स कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल। 156 और सिंपल करो इसको, 156 डिवाइड करो, 6 है मतलब 2 से कटेगा, 2 से काटोगे 7 बार जाएगा, 8 बार आ गया, फिर 2 से काटोगे 3 बार जाएगा, 9 आ गया। 39 किससे कटेगा भैया, 3 से, 3 से काटो, 3 1 का 3, 3 3 का 9, अभी 13, 13 से कटेगा, 13 13 का 13, एक आ गया ना। हमने क्या बोला था, कोई संख्या दी हो अगर अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कह रहा हो तो सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करो और तब तक काटो जब तक एक ना आ जाए, एक आ जाए तो छोड़ दो, कहानी खत्म उसकी। इसको लिखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर आ जाएगा 156। ये आपका क्या हो गया, आंसर। चलो अगला, अगला। अगर मजा आ रहा है पढ़ने में तो लाइक जरूर करो और कमेंट करके बताओ कि सर वैसे नहीं ऐसे, और जिसको मजा नहीं आ रहा है वो डिसलाइक करेगा। देखो एक संख्या और बता रहे, इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। तीसरा है आपका 3825। देखो 3825 इसको करो डायरेक्ट ऐसे, 5 है, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, ठीक है, 2 बचेगा यहाँ पे 32 आ जाएगा, 5 छक 30, 50 25, भाग देख के देख लेना 5 से, फिर 5 से काटो, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 50 25, 5 3 15, यहाँ आ गया। अब 153 आपका, 153 आपका डायरेक्ट किससे कटेगा, 5 1 5 1 6 3 9, ये 3 से कटता पहले, क्योंकि 3 से देखो, 3 से अगर काटेंगे 8 3 11, 11 12 13, 13 5 18, 18 मतलब 3 से काटो पहले, या तो ऐसे भी कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 से पहले काटो और आसान हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा ना। 3 से अगर काटेंगे तो पहले छोटी संख्या से, 3 से, 3 से काटो, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 का 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, 7 5 12, हाँ 3 से कट 3, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर देखो 3 से कटेगा, 5 2 7 4 11, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 अट्ठे 40, 50 25, फिर 5 से काटो, 17 पचे 85, भैया 17 से कटेगा डायरेक्ट, 17 1 का 17, एक आ गया, छोड़ दो, इसको लिखो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यही आपका किसके बराबर हो गया, 3825 के बराबर, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो 2 संख्याएं और है, उसको आपको आपका होमवर्क है, कर लेना उसको। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किताब में पढ़िए सब लोग, एनसीईआरटी की मैथ की बुक और बढ़िया विद्वत एक रफ और एक पेन लेके मस्त से पढ़ो, सो के कोई नहीं पढ़ेगा कि चारपाई पे सो जाए एयरफोन लगा के देखे, कुछ हवा नहीं लगेगा, बढ़िया से मेज पे बैठो, दिमाग एकदम कॉपी पे। देखो क्या कर रहा है, दूसरा, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मक को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। भैया आपसे पूछ रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएफ एलसीएम एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर होता है। सिंपल। दूसरे का पहला है 26 और 91, 26 और 91। देखो आपको क्या कर रहा है कि जो दो संख्याएं दी हुई है इनका आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद दोनों को चेक करना है कि दोनों संख्याएं के बराबर है कि नहीं। सबसे सिंपल 26 91 है,
या तो आप यहाँ यूक्लिड थ्योरम लगा दो, भाग देखे आप म से निकाल सकते हो, या तो इसका गुणनखंड करके म से निकाल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। तो अगर गुणनखंड करेंगे तो 26 का होगा नहीं, तो भाग देके निकालते ना यूक्लिड थ्योरम द्वारा म से। देखो म से निकालेंगे, बड़ी संख्या अंदर करेंगे ना, बड़ी संख्या 91, 91 को अंदर करें, 26 को बाहर, 26 बाहर हो गया, ये आ गया। अब देखो 2 बार जाएगा, 26 दूना कितना हो जाएगा 52, माइनस आ जाएगा, 11 में से 2 गया 9 आ जाएगा आपका, इधर 3 आ जाएगा। ठीक, 3 बार ले जाओ, क्योंकि 3 बार ले जाओ और आसान, 3 बार जाएगा ही, 3 बार 6 3 18, ये 7 3 6 1 7 8। अगर 4 बार ले जाएंगे तो 4 बार ले जाओ, अगर देखो 4 बार भी अगर हो सकता है तो 4 बार, अगर 4 बार ले जाएंगे, 4 छंग 24, 2 गया, 4 दूनी 8 2 10, 3 ही बार जाएगा, 3 बार 18 6 1 7 78 आ गया, 3 बार। देखो 11 में से हट गया, 3 बचा, इधर 8 में से 13 आ गया। अब भैया अब हमने क्या बताया, यूक्लिड ने क्या बताया था कि म से निकाल रहे हो तब तक काटो जब तक 0 ना आ जाए। 0 आया, नहीं आया, 13 आया, मतलब 13 आया तो इस 26 को फिर अंदर घुसा देंगे, 26 को फिर अंदर कर दिए, 13 दूना 26, कितना आ गया भैया 0। 0 कौन लाया 13, 13 क्या हुआ विजेता, इसका मतलब म स बराबर 13, म स 13 आ गया। अब क्या पूछा है, म स मतलब यही HCF, HCF बराबर म स 13। अब देखो म स आ गया 13, लस LCM सिंपल, हमने क्या बताया था आपको फार्मूला, देखो फार्मूला हमने क्या बताया था आपको कि म स गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखो संख्या क्या थी हमारा, संख्या क्या थी जी 26 91, संख्याएं कितनी है हमारी 26 और 91। पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी संख्या कितनी है 91। मस मतलब HCF, मस हमने कितना निकाला 13, लस हमसे पूछ रहा है तो वही ज्ञात करेंगे, तो लसा को ऐसे लिख देंगे बराबरी, इसको और कर दो 26 गुणे 91। अब देखो इसको उल्टा दे रहे, हमें क्या चाहिए लस है ना, तो लसों को यहाँ करेंगे ऐसे, लस बराबर 26 गुणे 91। अब 13 यहाँ गुणे है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, ये 13 आ गया, तो आ गया लस बराबर 13 सत्ते 91, 7 से कट गया, 26 गुणे 7 का 2 6 सत्ते 42 का 2 4 7 दूनी 14 4 18, लस आ गया 182 और मस कितना आ गया 13, इसको कहते हैं एलसीएम, इसको कहते हैं HCF, हो गया। अब देखो इसको प्रूफ करना है दोनों संख्याओं को, देखो प्रूफ कर दो इसको, देखो प्रूफ कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिखो अपना, मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मसा कितना आ गया 13, अभी आपने निकाला, लसा कितना आ गया 182, अभी आपने निकाला। पहली संख्या क्या थी 26, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या क्या थी 91। अब भैया इसका गुणा करो और इसका गुणा करो, जितना मान यहाँ पे आएगा उतना मान यहाँ पे आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। प्रूफ कर दिया हमने, वही चीज था। सबसे पहले आपसे क्या कहा गया कि मसा और लसा निकालो, दो संख्या दी गई थी, तो हमने मसा निकाल दिया यूक्लिड थ्योरम द्वारा, मसा कितना आ गया 13। अब मसा के आधार पर हमने लसा निकाल दिया, लसा कितना आ गया 182। अब इन्हीं दोनों मसा और लसा का आपस में गुणा करेंगे
और पहली संख्या दूसरी संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। देख लो यहाँ 2 यहीं 6 आ रहा है, इकाई अंक पे 6, यहाँ देखो 6 1 का 6 6 आ रहा है। आप गुणा करके चेक कर सकते हो, जिसका इतना यहाँ पे आएगा, इसका गुणा करो इतना यहाँ पे आएगा। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ये हो गया, गुणा करके देख लेना उतना ही आएगा। अब देखो दूसरा है 510 और 92, एक और बता दे रहे हैं, इसके बाद फिर आप दूसरे का दूसरा है 510 92। देखो सबसे पहले मासा निकालेंगे यूक्लिड थ्योरम द्वारा, ठीक है, निकालेंगे तो 510 को बड़ी संख्या है तो 510 को अंदर करेंगे, 92 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, ठीक है। भाग दो इसका, लगभग ये कितनी बार जाएगा, 5 9 45, 5 बार जाएगा, 9 6 5 बार ले जाओ, 5 बार ले जाएंगे, 5 दूनी 10, 10 आ गया, 5 9 45, 1 46 आएगा, 6 बार ले जाओ, नहीं 5 बार ले जाओ, 5 दूनी 10, 1 5 9 45, 1 46, 0 आ गया, इसके बाद ये आ गया 5 आ गया, इसके बाद ये आ जाएगा आपका क्रॉस 50 आ गया, 0 नहीं आया, 92 को फिर अंदर करो, ये 92 हो गया, 50 1 का 50 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ कितना आएगा आपका 4 आएगा, 9, इसके बाद फिर 50 को अंदर करो, 42 1 का 42, कितना बचा 8, फिर ये आ गया आपका 42, 8 6 48, 8 पंजे 40, आ गया 40, बचा 2, 8, 8 को इधर कर दो, 2 चौका 8, कट गया, कौन काटा 2, इसका मतलब मस बराबर कितना आ गया 2। समझ में आया, सिंपल है, कल से पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ आना चाहिए। यूक्लिड थ्योरम कहता है कि बड़ी संख्या को अंदर छोटी को बाहर, भाग तब तक देते रहो जब तक 0 ना आ जाए, जब तक कट ना जाए, जब लास्ट में टोटल कट जाए तो जो संख्या काटती है वही क्या मासा होगा, किसने काटा 2 ने, इसका मतलब 2 क्या हो गया मस है। अब 2 मासा आ गया, अब देखो लासा कैसे निकालेंगे, देखो मासा 2 आ गया ना, अब सूत्र लगाओ, सूत्र क्या है, मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। मसा कितना आ गया 2, 2 लिखेंगे, लसा ज्ञात करना है, इसको ऐसे लिखेंगे, पहली संख्या कितनी है 510 या 92 कुछ भी मानो, 510, दूसरी संख्या कितनी है 92, लसा निकालना है, लसा को यहीं पे लिखो, बराबर 510 गुणे 92, 2 को बटे में कर दो, 2 को बटे में कर दिए। अब देखो यहाँ आ जाएगा लस बराबर, अगर 2 से इसको काटेंगे 92 को काट दो, 510 गुणे 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 46 आ गया, 46 आ गया। इसके बाद लस बराबर आपका आ जाएगा, गुणा करो इसका 51 गुणे 46, यहाँ पे अगर हम करेंगे 51 गुणे 46, 6 आ गया, 6 पंजे 30 आ गया, 4 आ गया, 5 चौक 20 आ गया, 6 4 3 2, मल्टीप्लाई सही है, 6 30 4 26 4, यहाँ सही है, लसा कितना आ गया 2 3 4 6 इक्वल लस, और मसा कितना आया था भैया, और मसा कितना आया था 2, समझ में आया, लसा कितना आ गया इतना, मसा कितना आया था 2। अब आपको करना क्या है, देखो अब सिंपल करना क्या है आपको, वीडियो पॉज करके उतारिएगा अच्छे से। अब देखो सिंपल करना क्या है आपको, इसको मिटा दो और प्रूफ कैसे करना है। मसा कितना आया 2, लसा कितना आया 23, कितना आया था ये, चलिए 51 गुणे 46,
51 गुणे 46 6 30 4 20 6 4 23 46 ना, 23 46 बराबर ये आ गया 510 गुणे 92। अब इसका गुणा करोगे और इसका गुणा करोगे, जितना मान यहाँ पर आएगा उतना मान भैया यहाँ पे आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये बस यही करना, ये आपका होमवर्क है गुणा करने का, गुणा कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला आपका जो है 336 और 54 दिया है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, कुछ होमवर्क भी मिलना जरूरी है ना, नहीं तो ऐसे घूमो टहलोगे। देखो तीसरा आपका जो है 336 और 54 है। यूक्लिड थ्योरम द्वारा पहले म सा निकालना, जितना म सा आ जाए उसके बाद ल सा निकाल लेना। अब जब ल सा आ जाए तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म सा गुणे ल सा कर देना, प्रूफ हो जाएगा ये। चलो हो गया। तीसरा देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या लिखना है, लस और मस, मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसमें पहला क्या है, पहला दिया है 12 15 और 21, 12 15 और 21। देखो ध्यान से, 12 को 12 लिखो, 15 को 15, 21 को 21 ना, ये बराबर ये बराबर ये बराबर। 12 का अभाज्य गुणनखंड करो, बताए थे ना अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है। 12 कर लो, काटो, 2 से काटेंगे 6 आ गया, फिर 6 2 से काटेंगे 3 आ गया, 3 को 3 से काटो 1 आ गया, क्या हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 है, तो 12 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया। अब 15 का करो अभाज्य गुणनखंड, 15 सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 गुणे 5, 5 को 5 से काटो, 5 1 का 5, 3 गुणे 5, इसको लिखेंगे 3 गुणे 5। अब 21 का अभाज्य गुणनखंड 21 आ गया, इसको काटो 3 से, 3 सत्ते 21, 7 आ गया, 7 1 का 7, इसको लिखेंगे 3 गुणे 7। देखो सबका अभाज्य गुणनखंड कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन सबका कर दिए हैं। अब देखो करना क्या है, अब मशा निकालने के लिए जो कॉमन हो, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, मतलब तीनों में कॉमन हो। देखो 2 तीनों में आ रहा है, नहीं 2 केवल इसमें आ रहा है, मतलब 2 नहीं हो सकता। 3 देखो आ रहा है सब में, 3 देखो यहाँ मिल रहा है, 3 यहाँ मिल रहा है, 3 यहाँ मिल रहा है, मतलब 3 सब में कॉमन है, इसका मतलब मस हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। 5 है नहीं है, 7 है 7 नहीं है, मतलब 3 जो है सब में, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, इसका मतलब 3 हमारा क्या होगा, मस है। यही नियम है इसका, मतलब इसका यही नियम है, 3 और यहाँ 3 गुणे 5। देखो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, इसके बाद 3 यहाँ भी है, इसका मतलब मस हमारा क्या हुआ, 3 हुआ। अब लास्ट देखो कैसे करेंगे। अब लास्ट करना है क्या, पहले कॉमन लेना, जो बच रहा है उसका गुणा कर देना है। अब देखो लासा यहां निकालेंगे, लासा बराबर कॉमन क्या हुआ 3, तो सबसे पहले 3 कॉमन लिखेंगे, इसके बाद जो जितनी संख्या बच रही है, क्या बच रहा है हमारा 2 गुणे 2, ये बच रहा है 2, ये बच रहा है, इसके बाद 5 ये बच रहा है, इसके बाद 5 को लिखेंगे, 7 बच रहा है, इसके बाद गुणे 7 को लिखेंगे, सबका गुणा कर दो बस। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420 आंसर हो गया। मतलब आपका माश बराबर 3 आ गया और लश बराबर आ गया 420। यही था अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब पहले अभाज्य गुणनखंड करो, इसके बाद मस निकाल दो, मस के बाद लस निकाल दो। अब देखो अगला क्वेश्चन,
कितना होगा सर, कितना मिनट? देखो एक दिया 17, 23 और 29। देखो एक एक कॉन्सेप्ट समझ लो आप, तुरंत आपको आएगा, एक कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। देखो इसके बाद दूसरा क्या है, 17, 23, 29। देखो 17 को ऐसे लिखेंगे 17, 23 को 23, 29 को 29। 17 देखो अभाज्य संख्या है, इसको लिखेंगे 1 गुणे 17। 23 अभाज्य संख्या है, इसको लिखेंगे 1 गुणे 23। 29 अभाज्य संख्या है, 29 को लिखेंगे 1 गुणे 29। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 17 किसी से नहीं कटेगा, 23 किसी से नहीं कटेगा, 29 भी किसी से नहीं कटेगा। और सब में देखो मिल के आ रहा है, एक इसमें मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है। जो सब में मिल रहा है वही क्या होगा, मस है। तो इसका मतलब मस बराबर कितना हुआ भैया, 1। मस 1 आ गया। अब लस निकाल लो, लस लस हमने क्या बताया, जो सब में मिल रहा हो, इसके बाद जो बच रहा हो, सब में मिल रहा है 1, 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। देखो 17 का गुणा 23 में करो, 23 का गुणा 29 में करो, इसके बाद गुणा करने के बाद जितना नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, लस हो जाएगा। मस 1 आया, जैसे ही मस 1 आया तो लस सभी संख्याओं का गुणनफल, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, आपका लस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखो 8, 9, 25। एक क्वेश्चन समझो फटाफट, अपने आप आएगा। अगला है 8, 9, 25। देखो 8, 9, 25। 8 को देखो कैसे करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 को कैसे करेंगे, 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9। 5 कैसे करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, 50, 25। अब देखो सब में क्या मिल रहा है, 2 सब में है, नहीं है, 3 सब में है, नहीं है, 5 सब में है, नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसका मसा क्या होगा, 1। मसा 1। जब किसी में कोई संख्या ना मैच कर रही हो, मतलब कोई संख्या जब उभयनिष्ठ ना हो, देखो इसमें 2 नहीं है, 3 किसी में नहीं है, 5 किसी में नहीं है, तो मसा क्या होगा, 1। मसा 1 लिख दिया। इसके बाद लस आपका क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, जब मस 1 आ जाए तो लस सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। 8 गुणे 9 गुणे 25, 8 9 72 गुणे 25। 72 का गुणा 25 में करोगे, जितना आएगा वही आपका क्या होगा, लस है। अब देखो आगे, देखो HCF इतना 9 दिया, एलसीएम इतना दिया, याद कीजिए। चौथा देखो बहुत सिंपल है। देखो अब आपको करना क्या है, जितना आज पढ़ाया गया है विधिवत एक रफ बना लो, उसमें एक क्वेश्चन को कम से कम 5 से 6 बार, 5 से 6 बार आप रिवाइज करो, लिखो, उसको प्रैक्टिस बनाओ। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आपको आएगा, कितना समझ लो। एक बार अगर आप एक बार में सीख गए, उसको 5 बार बिना देखे लिखो, 5 बार बिना देखे लिखो। और इसके बाद जितने भी आपके फ्रेंड हैं सब में शेयर करो, सबको बताओ कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और चलो ठीक है, हो गया, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।